अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में कि क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले क्रोमोसोम्स के वर्ड्स का मायने देखते हैं कि क्या होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमो मीन हमारे पास होता है कलर्स और सोम मीन्स हमारे पास होती है बॉडी। क्या हुआ? क्रोमो का मायने हुआ हमारे पास कलर और सोम्स मीन्स होता है हमारे पास बॉडी। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें कि क्रोमोसोम होता किस तरह से है, ये हमारे पास थ्रेड लाइन के धागे की तरह हमारे पास होता है जो न्यूक्लियस के अंदर नजर आता है। कहाँ पे नजर आता है? न्यूक्लियस के अंदर नजर आता है, धागे की तरह होता है। फिर उसके बाद अगर इसके डायग्राम, उसका प्रोसीजर की बात करें किस तरह से होता है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। पहले अगर वो हमारे पास जब डिवाइड होंगे न्यूक्लियस, तब हमारे पास वो क्रोमोसोम बनेगा। जब यानी कि थ्रेड की यानी कि इरेगुलर शेप में होगा, यानी कि हाईली डिस्पर्स स्टेट में होगा, तो उसे हम क्रोमेटिन कहेंगे। और अगर हमारे पास इसकी डिवीजन हो गई है न्यूक्लियस में, तो वो हमारे पास क्रोमोसोम्स हो जाएगा। पहले कंडेंस यानी कि डिस्पर्स जो हो जाएगा ना इरेगुलर शेप में, उसे हम कहेंगे क्रोमेटिन। और जो हमारे पास क्रोमोसोम यानी कि डिवीजन हो गई है, डिवाइड हो गया है न्यूक्लियस, तब हमारे पास क्या होगा? क्रोमोसोम्स तब कहेंगे। यानी कि तब हमारे पास हाईली कंडेंस शेप जो होगी उसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। नेक्स्ट हम बात कर लें कि क्रोमोसोम क्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ये जो थ्रेड है, दरअसल होता यह है कि क्रोमोसोम जब यानी कि डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम किस तरह से बनता है? क्रोमोसोम इस तरह से धागे यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं। पहले धागे इस तरह से होते हैं इरेगुलर, फिर ये धागे इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस हमें समझाने के लिए इस शेप में हम क्या, इस शेप में नहीं होता, इसे समझाने के लिए इस शेप में हम इसको क्या देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम्स है। यानी कि ये थ्रेड जो है ना, एक जैसे नलकी के ऊपर यानी कि धागे इकट्ठे हो जाते हैं ना, एक यानी कि एक जगह गुच्छा सा बन जाता है, उसे हम कहते हैं ये क्रोमोसोम शेप में था। यानी कि पहले हमारे पास इस तरह से इरेगुलर शेप था कि जिसे हम क्रोमेटिन कहते थे। जब हम डिवाइड हो गए ये ना इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, जिस तरह मैंने इधर शेप में बताया वैसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के अंदर यानी कि हम थ्रेड की बात करें, तो ये हमारे पास इसमें ना, अगर इसको यानी कि खोल लें दोबारा से, तो इसमें जीन यानी कि इसमें ना वो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, जिसे ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन कहते हैं। फिर इसमें डीएनए प्रेजेंट। डीएनए किसे कहते हैं? डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसे कहते हैं, यानी कि डबल फोल्डेड फॉर्म में, यानी कि देखें डबल होता है, इसे हम कहते हैं डीएनए। फिर अगर हम बात करें कि किस तरह से ये ओपन किस तरह से होता है, ओपन में अगर हम बात करें तो उसने कहा कि सबसे पहले इधर डीएनए प्रेजेंट होगा, फिर इधर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन सारी प्रेजेंट होंगी, और फिर इसमें हमारे पास हिस्टोन प्रेजेंट होंगी। ये नेक्स्ट में बताऊंगी हिस्टोन क्या होते हैं। यानी कि ऑक्टेट होती है 8, इसमें ना वो न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन होती है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ये भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। फिर अगर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास वैसे तो ये क्रोमोसोम होता है, इसको हम एक ही काउंट करेंगे। इसके साथ में हमारे पास कॉपी होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड साथ अटैच होता है। यानी कि ये 1 क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड होता है, और सेंटर में हमारे पास सेंट्रोमियर यानी कि काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कि डीएनए क्या होता है, डीएनए कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं, यानी कि डबल फॉर्म में होता है, यानी कि 2 धागे होते हैं, उसे कहते हैं डीएनए। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्रोमेटिन में। ठीक हो गई, ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल किसमें करता है? कंट्रोलिंग हेरिडिटी में। हेरिडिटी यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होती है ना, उनमें ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कंट्रोल करता है, रोल प्ले करता है। और डीएनए की अगर हम बात करें, मैंने पीछे बताया कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस मौजूद होती हैं, कौन कौन सी? एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन होती हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम की, न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम कहते हैं कि फोल्डिंग बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यानी कि इस तरह से, यानी कि जो
गोल गोल शेप से होते हैं, सर्कुलर शेप से होते हैं, उसे कहते हैं फोल्डेड फॉर्म में, यानी कि एक ऊपर से फोल्ड हुए होते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। और ये हमारे पास क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट होता है, यानी कि रिपीट होता रहता है। और ये इनका डायामीटर जो होता है ना वो हमारे पास 11 मीटर डायामीटर होता है। और इसको रोगर्ड कोनबर्ग ने 1974 में डिस्क्राइब किया था, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रोमेटिन का, जिसे हम कहते थे न्यूक्लियस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन के यानी कि डिफरेंस की अगर हम बात करें कि इनका डिफरेंस क्या है, कि क्रोमोसोम पीछे भी मैंने बताया कि जो हमारे पास क्रोमेटिन होता है नॉन डिवाइडिंग स्टेज होती है। क्रोमेटिन क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज है, और जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास डिवाइडिंग स्टेज होती है। क्रोमेटिन यानी कि अभी डिवाइड नहीं होता, इरेगुलर शेप में होता है, हाईली डिस्पर्स होता है। तीन बातें होगी ना, कि सबसे पहले ये हमारे पास इरेगुलर शेप होता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास नॉन डिवाइडेड स्टेट होती है, तीसरे नंबर पे हम कहते हैं कि हाईली डिस्पर्स स्टेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज द क्रोमेटिन कहेंगे। और अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम कहते हैं डिवाइडिंग स्टेट होती है, और ये हमारे पास कंडेंस शेप होता है, और ये हमारे पास ड्यूरिंग द फिर ये क्या कहते हैं, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल। सेल की डिवीजन के दौरान जो हमारे पास कंडेंस फॉर्म होती है क्रोमेटिन, उससे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, यानी कि जो इकट्ठा हो जाता है उससे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम के हम टाइप्स की बात करें तो इसकी 4 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 4। कौन कौन सी? टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। सबसे पहले टीलोसेंट्रिक की बात करें, टीलोसेंट्रिक में कहते हैं, इनमें हमने सिर्फ बताना है कि सेंट्रोमियर प्रेजेंट कहाँ पे होता है। इसका इजीली इसको लर्न करने के लिए इसमें हमने सिर्फ ये प्रिपेयर करना है कि सेंट्रोमियर प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है। टीलोसेंट्रिक में सबसे पहले अगर हम बात करें, टीलोसेंट्रिक में कहते हैं कि इसमें सेंट्रोमियर जो प्रेजेंट होता है ना वो हमारे पास सबसे एंड पे प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स के लास्ट में मौजूद होता है। एक्रोसेंट्रिक में देखें तो उसने कहा जो हमारे पास एंड है ना उससे थोड़ा सा नीचे, नियर द क्लोज टू वन एंड, यानी कि उस पहले सबसे ऊपर मौजूद था, फिर हमारे पास नीचे थोड़ा सा चला गया, उससे हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। अगर हम बात करें कि सब मेटासेंट्रिक किस तरह से है, सब मेटासेंट्रिक में कहते हैं नियर द मिडल, यानी कि मिडल जो है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, उसे हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कहेंगे कि जो एग्जैक्टली हमारे पास सेंटर में मौजूद होगा, यानी कि मिडल में मौजूद है, उससे हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक यानी कि जो नियर द हमारे पास क्रोमोसोम सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है उससे हम सब मेटा कहेंगे, और जो एग्जैक्टली सेंटर में होगा सेंट्रोमियर उसे हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक को कहते हैं कि ये हमारे पास वी शेप्ड में होता है। ठीक है क्या? थोड़ी सी कंपोजिशन के बारे में बात करें कि हमारे पास डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं कि इसमें कहते हैं कि क्रोमोसोम में ये डीएनए जो होता है ना वो 40% प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास लॉन्ग होता है, अनब्रोकन होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है क्रोमोसोम में जो होता है, और इसमें ना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है डीएनए के ऊपर। किसकी वजह से? फॉस्फोरस की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और डीएनए कहते हैं कि 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होती है, और इसका साइज जो होता है ना 5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट अगर हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन में कहते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड की वजह से। अमाइनो एसिड यानी कि आर्जिनिन और लाइसिन की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और 60% हिस्टोन प्रेजेंट क्रोमोसोम। डीएनए कितने परसेंट होता है? 40% प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, और 60% हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। और न्यूक्लियोसोम की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? 200 न्यूक्लियोटाइड रैस्प अराउंड द ऑक्टेन ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी कि 200 न्यूक्लियोटाइड्स इसके ऊपर रैप हुए होते हैं, और 8 का जोड़ा यानी कि 4 और 4 8 करके ये इसके ऊपर 200 न्यूक्लियोटाइड रैप हुए होते हैं। ऑक्टेन प्रोटीन भी इसे कहते हैं। डायग्राम को अगर एक दफ़ा देख लें कि इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर नॉन डिवाइडिंग स्टेट थी, फिर हमारे पास डिवाइड हुआ तो क्रोमोसोम बना, फिर हमने हिस्टोन के बारे में प्रोटीन की बात की, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोटाइड, ये थोड़ा सा
सब पॉइंट थे उसके क्रोमोसोम्स के, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो हम इस तरह से लिख के यानी कि हमें मार्क्स मिल सकते हैं।